हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सेसिबिलिटी एकेडमी। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऑडियोग्राम क्या है, ऑडियोग्राम में यूज होने वाले सिंबल्स और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऑडियोग्राम कैसे रीड किया जाए। तो जानते हैं कि कैसे पता चलता है किसी भी ऑडियोग्राम में कि ये किस टाइप का हियरिंग लॉस है इसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर बोन कंडक्शन है तो इस तरह का कुछ निशान होगा और एयर कंडक्शन है तो इस तरह का निशान होगा। तो एयर कंडक्शन हमारा ये रहा और ये है बोन कंडक्शन का सिंबल। तो इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा गैप होगा उससे हम पता चलता है कि ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो आउटर और मिडिल ईयर में रहता है और इनर ईयर इससे अफेक्टेड नहीं रहता। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एयर कंडक्शन जो है वो हमें हेडफोन्स के द्वारा किया जाता है और जो बोन कंडक्शन है वो वाइब्रेटर के थ्रू किया जाता है। तो जो एयर कंडक्शन है वो हमारा आउटर और मिडल ईयर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है और जो बोन कंडक्शन है वो हमारा इनर ईयर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से वाइब्रेटर हमारे जो ईयर के पीछे की तरफ जो बोन है वहां पर लगाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि जो एयर कंडक्शन है वो नॉर्मल हियरिंग से हायर की रेंज में है और जो बोन कंडक्शन है वो नॉर्मल हियरिंग की रेंज में है। ये जो गैप आप यहाँ देख रहे हैं इसे कहते हैं ABG, यानी कि एयर बोन गैप। ये गैप अगर 10 to 15 dB से ज़्यादा है तो हमें पता चलता है कि ये एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस की तरफ। इसमें जो ABG गैप होता है वो 10 डेसिबल से ज़्यादा होता है और जो आप देख सकते हैं इमेज में कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही अफेक्टेड रहते हैं। इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही नॉर्मल रेंज से हाई होते हैं। इसका मतलब कि प्रॉब्लम आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर तीनों में ही है, इसलिए इसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं कि ये जो हियरिंग लॉस है ये कितना डिग्री है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए हम निकालते हैं PTI यानी कि प्योर टोन एवरेज। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है 500 हर्ट्ज, 1000 और 2000। तो इनकी जो भी इंटेंसिटी जो भी आती है इनको हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। 5000 प्लस 1000 प्लस 2000 हर्ट्ज डिवाइड बाय 3। तो जैसे कि 500 पे यहाँ पर है 50 dB, 1000 पर है 60 dB और 2000 पर है 75 dB। 50 प्लस 60 प्लस 75 डिवाइड बाय 3 हमारा आता है 61.66 प्योर टोन एवरेज हमारे पास आ जाता है। तो जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था कि 56 to 70 dB जो होता है हमारा वो मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस कहलाता है। तो ये जो ऑडियोग्राम है मिक्स्ड हियरिंग लॉस का, ये हमारे पास है मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस। और ध्यान रहे ये बात कि ऑडियोग्राम राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों के लिए ही बनता है और इसका रिजल्ट सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रॉस का साइन हमारे लेफ्ट ईयर के लिए है। राइट ईयर के लिए हमें सर्कल का साइन यूज करना पड़ता है, वो भी रेड कलर में। आगे बढ़ते हैं। तो
कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया, मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो गया। अब आप पूछेंगे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैसे पता लगता है? तो इसमें जो एबीसी गैप होता है वो लेस देन 10 डिसिबल होता है, और जो प्रॉब्लम होती है वो इनर ईयर में ही होती है। इसलिए आप देख सकते हैं ग्राफ में कि जो एयर एयर कंडक्शन है और बोन कंडक्शन वो साथ में ही चलता है, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो इनर ईयर या फिर ऑडिटरी नर्व में ही पाई जाती है। थोड़ी सी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम कोई ऑडियोग्राम कैसे रीड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह और भी इंफॉर्मेशन आपको देती रहूं। और आज के लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि जो हमारा ईयर के पीछे जो बोन होता है, जिसे हम बोन कंडक्शन देते हैं, उस बोन का क्या नेम है, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।